हेलो, मैं हमारे नेक्स्ट ट्रेनर मिथेश सर जी का स्वागत करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो मैं इसी अपने चंद शब्दों के साथ में अपनी जैसी सखी शुक्ला मैम से अनुरोध करूंगी कि वो मिथेश सर जी का इंट्रोडक्शन के लिए सामने आए। मैम, Thank you, Monisha Bhabi, for giving me such a wonderful opportunity to giving such a Thank great person's introduction. He is the director of Jain accountancy classes since 1996, board and university topper in accounts, listed on JustDial. Felicitated as Adarsh Shikshak by Professional Teachers Association. Felicitated as Insurance Icon of the Year of LIC. Live interview in Radio Vishwas and Nashik Star News. He is advisor of all health and general insurance companies. Wealth creator through mutual funds. His firm name is Jain Financial and Investment Consultancy. His social presence on Instagram, Facebook, Twitter, My Google Business, YouTube blogger with 1500 plus videos and 400 plus subscribers. He is motivational speaker and trainer. Helped 111 plus people to transform their lives. He is life coach of brain concentration, focus workshop and brain mastery workshop. His hobbies is singing and also he is a good singer. His JCI career is he started JCI career from JCI Grape City Nasik in 2017. He was secretary in 2018. He was vice president training in 2020 and he was outstanding president in year 2021. He is a provisional zone trainer in 2021. He is happily married with Meghna Chajjar madam and blessed with lovely son Yuvraj. He is none of other. He is JC Mitesh Chajjar provisional trainer. Welcome sir. बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सर का इंट्रोडक्शन दिया। तो मैं इनमें दो लाइन कहना चाहूंगी सर के लिए। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज कदरदानों की, खुशबू नहीं मोहताज कदरदानों की। तो मैं मिथेश सर का स्वागत करती हूँ और आगे की जो ट्रेनिंग की कार्रवाई है वो सर के हाथों सौंपती हूँ। वेलकम सर। Thank you ma'am for a wonderful introduction and thank you. It is my pleasure to represent my views in front of such a great LO. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा LO प्रेसिडेंट डायनामिक JFM सुशीला भाभी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुषमा भाभी एंड स्मृति जी का कि ये LO में मुझे ये चांस मिला कि इस सेशन पे बात कर सकूं। तो आप सबका यहाँ स्वागत है एंड लेट्स प्रोसीड। थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से लेट हुआ है, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स प्रोसीड प्लीज। नो प्रॉब्लम सर। पहली नजर में बहुत ही हटके टॉपिक है। पहली नजर में ज्यादा समय न गवाते हुए अपन डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। कोई मेरे को बता सकता है क्या ग्रूमिंग क्या है, सेल्फ ग्रूमिंग क्या है? कोई बता सकता है क्या? चैट बॉक्स में बता सकता है तो भी चलेगा, नहीं तो क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, सेल्फ ग्रूमिंग क्या है? ओके टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बेस्ट एकदम दिल की बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मृणाली जी ने एकदम सही कहा है, टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एकदम बराबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखिए ग्रूमिंग का मतलब क्या है? अपने आप को निखारना है। अब
भगवान ने सब कुछ अच्छा ही दिया है अपने को, त्वचा बहुत अच्छी दी है, फीलिंग्स दिया है, इमोशंस दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन हाउ टू बी प्रेजेंट इट डज मैटर। अपन चार लोगों के साथ जब बात करते हैं ना, तब समझ में आता है कि आप प्रोफेशनल हो या यानी सिंपल हो या कैसे हो। तो ग्रूमिंग का मतलब है कि आप कैसे रहना चाहिए, आपका जो गेटअप है, आपका जो बोलचाल है वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आज इस पे अपन चर्चा करेंगे। ये दोनों फोटोज है, इन दोनों फोटोज में ऐसे कौन सा फोटो आपको अपीलिंग लगता है, या ऐसा लगता है कि ये दोनों का फर्स्ट इंटरव्यू जब के लिए जब वो जा रहे हैं तो इसमें सिलेक्शन होगा ही होगा? कैन यू टेल मी यस और नो, एनी वन ऑफ यू? ये दोनों मान लो अगर जा रहे हैं सेशन के यानी इंटरव्यू के लिए, क्या इन दोनों को देखते ही ऐसा फील आपको होता है क्या कि इनको जॉब मिलेगा? सेकंड, ओके ओके, और कुछ? सेकंड को तो जॉब मिलना ही मिलना है, लेडीज फर्स्ट। अच्छा अच्छा, मंजू जी, वेल वेल सेड, वेल सेड, जॉब यानी उनको मिलेगा ही मिलेगा। वाह! दोनों ये को ही देखो मिलेगा सबसे सर। मेन थिंग कैसा है, आप जब उस ऑफिस में एंट्री कर रहे हो ना, तब से ही लोगों की नजर आप पे है। आपका गेटअप कैसा है, आपका फील कैसा है, आप दिखते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, ये सब जो चीजें है ना आपकी काउंट हो जाती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन है ना लोगों के सामने ऐसा होना चाहिए ना कि यार ऑसम है यार, ये तो एकदम फ्लुएंट है, इससे बात करने का अगर मौका मिल जाए ना तो यार बहुत अच्छा हो जाए। कैसा दिखता है, कभी ये सब लेडीज के लिए भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है ना फर्स्ट साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट होता है, आप किस स्टाइल से बोलते हो वो टोन का इम्पैक्ट होता है, ये सभी होता है। तो पहले जो 3 सेकेंड्स होते हैं, जैसे ही किसी ऑफिस में आप एंटर करते हो, तो आप यानी मान लो कोई रिलीजन के हो, या आपका कोई एजुकेशन है, या आपका सामाजिक लोगों से मिलना जुलना है या नहीं, ये सब पता चलता है। और सबसे मेन थिंग, अगर आपको लोगों के सामने एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज करना है ना, तो आप ये यानी आपका वैसा अंदाज होना चाहिए, आपका वैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए कि अपीलिंग होना चाहिए। आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, अगर आप मान लो ऑफिस में जा रहे हो तो कपड़े अलग रहेंगे, अगर आप किसी के शादी में जा रहे हो तो 100% गेटअप अलग रहेगा। तो जो भी आपका गेटअप है, जो भी आपका अटायर है, वो प्लीजिंग होना चाहिए, देख के यार बहुत अच्छा फील हो, ऐसा होना चाहिए। और आपका अटायर अच्छा है, आपका लुक अच्छा है, आपने जो भी मेकअप किया है वो अगर अच्छा है ना, तो सब जन आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें आप, ये स्किल्स है ना, आप थोड़ा डेवलप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आई कांटेक्ट, अभी एकदम मैं ज्यादा किसी से पहली बार मिल रहा हूँ और एकदम घूर के देख रहा हूँ ना, तो इट विल क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जस्ट ओके, हाय, हेलो, वेलकम, ऐसा आप कुछ बोल सकते हो, लेकिन फर्स्ट ही साइट में बहुत ज्यादा आई कनेक्ट नहीं बनाना। कनेक्शन अपन आई कांटेक्ट क्यों करते हैं? कॉन्फिडेंस फील करने के लिए, कि उसका अपने पास विश्वास हो जाए। लेकिन अगर खास करके अभी जैसे जेंट्स है और वो लेडीज से पहली बार मिल रहे हैं, तो एकदम आई कांटेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पोस्चर, जैसे आप खड़े हो तो वो खड़े जो है ना, वो प्रॉपरली ऐसा होना चाहिए, जैसे एकदम लेजीनेस या ऐसा झुका हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो पोस्चर है ना वो एकदम सीधा होना चाहिए। ये उसके बाद में आप किसी से भी पहली बार बात करते हो ना, तो चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं और बहुत ज्यादा यानी बोलते हो ना उसे कि ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बार मिल रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी किसी को मान लो कार्ड शेयर कर रहे हो, तो चेहरे पे क्या होनी चाहिए? एक मुस्कान होनी चाहिए। दूसरा वॉइस, वॉइस कितना परसेंट आपके कम्युनिकेशन में प्ले करता है? तो 38% है। यानी टोन, किस लेवल से आप बात कर रहे हो। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, ये क्या हो गया? एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अभी आप देखो कि मैं इंपॉर्टेंस कैसे दे रहा हूं। आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो किसको मैंने स्ट्रेस किया? आई। तो आप है ना वो वॉइस का इंपॉर्टेंस किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे दूसरा अभी बोलता हूं, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, तो यहाँ पे किस पे फोकस ज्यादा था? इंडिया पे था। तो वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, मोनोटोन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मोनोटोन यानी एक जैसा ही आवाज, वैसा नहीं होना चाहिए।
हमेशा जो वॉइस है ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए। बहुत ज्यादा यानी ज्यादा आवाज भी नहीं, कम आवाज भी नहीं, सामने वाले को प्रॉपरली अपनी आवाज पहुंचे ऐसा अपना टोन होना चाहिए। लैंग्वेज, अभी मान लो मैं अगर हिंदी बोल रहा हूँ तो मेरे पास हिंदी शब्दकोश बहुत होने चाहिए, नहीं तो फिर मैं थोड़ी सी बात करूंगा और मेरा सेशन खत्म हो जाएगा। अपन इंग्लिश में बहुत ज्यादा बात करने का प्रयास करते हैं कि यार इंग्लिश में इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब बात करते हैं ना तो थैंक यू, यस, प्लीज, रॉन्ग, ऐसे ही कुछ वर्ड्स आते हैं और अपनी वोकेबलरी वहीं खत्म हो जाती है और फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। तो जो भाषा में आप कंफर्ट हो, जो भाषा में हिंदी भी हो, मराठी भी हो, एनी लैंग्वेज एज यू आर कंफर्टेबल, लेकिन लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करो ना तो उसमें आपके शब्दकोश बहुत ज्यादा होने चाहिए ताकि किसी से भी आप बेस्ट वे से बात कर सको। जब आप बात कर रहे हो ना तो थोड़ा सा ह्यूमर या ऐड करने का प्रयास कीजिए। ह्यूमर का मतलब क्या है? थोड़ी हंसी, थोड़ी मजाक, थोड़ा सा जोक। बहुत ज्यादा लोग है ना कभी कभार सीरियस रहते हैं, तो वो सीरियस ना रहते हुए है ना यार वो मन में यानी थोड़ी सी है ना, बहुत से कुछ लोग है ना हंसाते हैं, अपने को याद रहता है चार्ली चैपलिन है, मिस्टर बीन है, ये एक्शन से है ना ऐसा कुछ करते हैं कि हंसी आ जाती। कुछ लोग होते हैं सिंपल सा सेंटेंस में ना हंसी चेहरे पे अपने ला देते हैं, तो ऐसा वो क्या बोलते हैं? तो हर एक सादा सिंपल सेंटेंस रहेगा लेकिन इमीडिएट क्या हो जाएगा कि आप रिचार्ज हो जाओगे, इमीडिएट क्या हो जाएगा, खुशी आपके चेहरे पे आएगी। तो अगर आपका जो भी एक बॉन्डिंग है, रेपो है, किसी से साथ जब आप बात कर रहे हो, अगर वो और अच्छा होना चाहिए तो थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो ह्यूमर ऐड कर सकते हो, लेकिन ह्यूमर की ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप करो तो ह्यूमर बेस्ट वे में ऐड कर सकते हो। कभी भी ह्यूमर डायरेक्टली ट्राई मत करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और फिर किसी के साथ बातचीत करते वक्त वो ह्यूमर यूज कर सकते हो। जब अपने आप में बता रहे हो, आपके बारे में खुद बता रहे हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो ना वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके प्लस क्या है, आपके माइनस क्या है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सी बार है ना अपन इंप्रेशन जानने के लिए ऐसा बोलते हैं मैं ऐसी हूं, मैं वैसा हूं, या जो भी बातें कहते हैं, लेकिन रियलिटी में ना लोगों को सब पता होता है कि यार आज बहुत डिंगे मार रहा है, लेकिन रियलिटी में ये 5 बजे नहीं उठता यार, 7 बजे उठता है। तो 2 मिनट में आपने जो इतना मस्त इंप्रेशन जमाया था ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो भी अपने बारे में आप बोल रहे हो वो ऑथेंटिक बोलो और आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेसेस आपको पता होने चाहिए। दूसरा, जब भी बात करो ना तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही बात करो। आपका माइंडसेट जो है ना वो बहुत ही ग्रोथ वाला होना चाहिए। ग्रोथ वाला यानी क्या कि आगे का विचार, बहुत अच्छा विचार, ऐसा ही आपका माइंडसेट होना चाहिए कि यार जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, ये वक्त भी निकल जाएगा। यानी अगर बुरा वक्त नहीं टिका तो अच्छा वक्त भी नहीं ज्यादा देर तक चलने वाला है। तो हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमेशा अपन क्या बोलते हैं, यार अच्छा ही होगा। नया साल आ गया है ना तो ये साल तो बहुत अच्छा धूम करेंगे। पिछले साल कोविड की वजह से मान लो घूम नहीं पाए, दोस्तों के यहाँ नहीं जा पाए, लेकिन ये साल तो 101% देंगे। तो हमेशा जब भी आप थोड़ा सोचो ना तो ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सोचो। बाद में ना इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। इमोशन यानी क्या है? खुशी है, दुख है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, या कभी कभार बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, तो ये इमोशंस है ना कब एक्सप्रेस करने हैं, कितना एक्सप्रेस करना है। बहुत ज्यादा पहली बार किसी को देख के एक्साइट नहीं होना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। बच्चे कभी कभार अपने जैसे अपन जैसे चाहते हैं वैसा नहीं करते तो अपन एक चपाट मार देते हैं, लेकिन कभी कभार उसका इम्पैक्ट रॉन्ग हो सकता है। अभी मान लो 10th की एग्जाम है, उसने बहुत कम मार्क्स लाए, आपने मार दिया, तो क्या हुआ? अभी एक जस्ट उदाहरण था कि डॉक्टर थे और वो डॉक्टर जो है ना यानी सॉरी एक टीचर थे, और वो टीचर जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेट जो है ना वो स्टूडेंट्स कर रहे थे। अभी ये जब बर्थडे सेलिब्रेट अपन करते हैं किसी का भी, तो अपन क्या करते हैं, खास करके कुछ स्नो वगैरह ना उड़ाते हैं, और जैसे ही उस स्टूडेंट ने स्नो वगैरह डाला ना, उस सर ने उधर ही उसकी पिटाई। आपको वो प्यार से कुछ बताना चाहता था, और यहाँ क्या हुआ कि आप यानी ये कर रहे हो तो कुछ नजरअंदाज कर रहे हो, तो ऐसे यानी मार रहे हो, तो आपका इमोशंस है ना कि यार साइड में कि यार मेरे को ये पसंद नहीं है,
या फिर तू ऐसा मत किया कर, ऐसा बोल के भी वो ओकेजन को यानी जाने देते और फिर अपना जो भी गुस्सा है लगे तो अकेले में निकालते, लेकिन उस इमोशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आप पब्लिक प्लेस में हो या प्राइवेट प्लेस में हो वो थोड़ा देखिए। उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना यानी खुद पे होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अपने आप पे विश्वास। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मैम आपको? एनी वन ऑफ यू आवाज करके प्लीज बताइए। सर पहले दिखाई दे रही थी, अभी आपका प्रोफाइल दिख रहा है। हेलो, हाँ हेलो, यानी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर, यस सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो वो जो है ना उस, और आप जब भी बात करते हो ना तो खुद पे क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। अगर खुद पे ही विश्वास नहीं है तो आप दुनिया नहीं बदल सकते, खुद के वो भी नहीं बदल सकते। स्ट्रेस मैनेज करना है। आज क्या है, अपन मल्टीटास्किंग है। अभी आप अगर लेडीज की बात करो तो उसको माँ का भी रोल प्ले करना है, बहन का भी रोल प्ले करना है, सास को भी संभालना है, बाकी के रिश्तेदारों के भी संभालना है, घर को भी संभालना है, ऑफिस का भी कोई टेंशन अगर हस्बैंड का है तो वो भी थोड़ा टैकल करना है। तो आपका जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। लेकिन फिर थोड़ा बहुत खुद के लिए टाइम देना, थोड़ा बहुत घूम के आना, थोड़ा बहुत कुछ अच्छे गाने सुनना, म्यूजिक सुनना, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीफ हो, ऐसे कुछ एक्टिविटीज कर सकते हो तो फिर चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा। हमेशा जब भी आपको कोई देखेगा ना तो आप हमेशा रिलैक्स में रहोगे, तो कोई भी आपसे जुड़ना चाहेगा, कोई भी आपसे बात करना चाहेगा। थोड़ा बहुत है ना पेशेंस रखिए। इमीडिएट आपने बोला और काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, तो कभी कभार पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। परसेप्शन यानी कभी कभार है ना किसी के बारे में अपनी एक धारणा होती है कि ये है ना हमेशा झूठी बोलता है, ये है ना बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है। तो कभी कभार परसेप्शन मान लो अपन ने बनाए थे, लेकिन शायद वो वैसा होगा भी या नहीं होगा, नहीं पता। नेक्स्ट, 55% जो है आपके यानी बॉडी, जो भी आप बात करते हो, जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है, उसमें 55% जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज प्ले करता है। फिर 38% जो है ना वो टोन का इंपैक्ट होता है। 55% तो बॉडी लैंग्वेज है जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब आता है। और 38% क्या है? 38% टोन है, जिस लेवल से आप बात कर रहे हो। अगर आपको याद होगा, अमिताभ ने एक पिक्चर बोला था, यानी एक पिक्चर था, उसमें उसने नाम कहा था अग्निपथ में, विजय दीनानाथ चौहान। तो ये जो विजय दीनानाथ चौहान है, उसने अपने नाम में ना पॉज लिया था। वो पॉज है ना लोगों को बहुत ज्यादा याद रहा। और आज भी इतने सालों बाद भी अगर अमिताभ जी दिखे तो उनका वो नाम है ना याद रहता है, उनकी वो जो बोलने की स्टाइल है ना वो याद रहती है। सो टोन है ना, वो टोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 7% ही ना आपका वर्ड्स मैटर करता है कि आप कौन से शब्द यूज करते हो। अभी जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन किया ना, बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही यूनिक वे में मेरा इंट्रोडक्शन किया गया। तो जो वर्ड्स है ना कि आप लफ्जों को कैसे ढालते हो, किसी को अभी मान लो शब्दों के से उसका शब्दों से अगर आप उसकी तारीफ करना चाहते हो तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो वो जो बात है ना वो भी आप में जमनी चाहिए। तो ये जो है ना शब्द का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो आप वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस टोन में आप वो वर्ड्स को रख के बोल रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किस का मतलब क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का मतलब क्या है कि जब भी आप बात करो ना, बहुत ज्यादा बात मत करो। आज है ना अपन बहुत ज्यादा, सबका लाइफस्टाइल है ना बिजी है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप बिजी हो ना तो कोई अगर आपका 15 मिनट, आधा घंटा अगर फोन पे ले लेता है ना तो आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हर एक के पास इतना टाइम रहेगा जरूरी नहीं है, आप फ्री हो तो सामने वाला फ्री रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और जितना हो सके मैं यानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप किसी से भी बात करो थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट रहा ना तो सामने वाला भी आपसे फिर से बात करने का प्रयास करेगा। नहीं तो मान लो एक ही बार, पहले अभी मैं एक जगह पे था, मैंने जस्ट कोई एल्डर मेरे से बात करने आया तो मैंने उनको हाय हेलो कहा,
और लगभग 1 घंटे तक वो मेरे हाथ में पकड़ के ही बात कर रहे थे। अभी रिलेशन अच्छे है तो ठीक है, वो हाथ में हाथ रखा तो अपन ज्यादा ये नहीं करते, लेकिन ये भी एक लॉन्ग बॉडी लैंग्वेज है। और दूसरा, 1 घंटा सिर्फ आप बात कर रहे हो तो आपके पास टाइम है, लेकिन मेरी मीटिंग्स थी और वो मीटिंग्स मेरी कैंसिल हो गई और उनको मैं ना नहीं बोल सकता क्योंकि रिस्पेक्ट करता था। तो सबसे मेन थिंग, सामने वाले के पास टाइम है नहीं मालूम, तो कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। खास करके जब आप ट्रेनिंग लैडर में जाओगे, स्पीच क्राफ्ट में जाओगे, तो आपको ये बताया जाएगा कि जो भी आपको बोलना है वो पैराग्राफ्स में मान लो आपने लिखा होगा, लेकिन वो पैराग्राफ्स को सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करो। यानी अपने जो 4-5 सेंटेंस है ना, उसको एक सेंटेंस, अपनी जो बात है ना 4-5 सेंटेंस की, वो एक सेंटेंस में कैसे लाए, और वो जो एक सेंटेंस बनाया है ना, उसको भी वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करके आप लोगों को इफेक्टिवली आपकी बात बताओ। दैट इज ऑल स्पीच क्राफ्ट। एंड इसीलिए ट्रेनर्स को जाना जाता है कि बहुत कम वक्त में वो अपनी बात रख देते हैं। उनको जो डिलीवर करना था, उनको जो बात बोलनी थी, वो बहुत ही कम समय में प्रॉपर वे में लोगों तक पहुंचा देते हैं। अभी ये जो पर्सनल ग्रूमिंग है, सेल्फ ग्रूमिंग है, इसमें सबसे मेन है आपकी खुद की केयर, यानी पर्सनल हाइजीन। आप खुद को कैसे निखारते हो, खुद का कितना ध्यान रखते हो, ये सब जो है वो है पर्सनल हाइजीन। जैसे खुद के बॉडी का केयर लेना है, खुद की साफ सफाई प्रॉपर वे से करनी है, क्योंकि आप उस बॉडी के साथ ही लास्ट मिनट तक रहने वाले हो। तो यार अपने साथ जो भी चीज रहेगी ना, वो एकदम साफ ही रहनी चाहिए। सेकंड, स्माइल है ना, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। किसी को कोई अगर दुख में है ना, उसको थोड़ा सा अगर आपने धीर बंधाया, थोड़ा सा उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास किया ना, तो इट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। तो स्माइल है ना, ये बहुत जबरदस्त है। लाफ्टर थेरेपी है ना, मानी जाती है कि यार बहुत अच्छा आप ने इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो स्माइल से आप स्वागत कर सकते हो। दूसरा, स्किन। अभी स्किन का है ना केयर लेना चाहिए। लेडीज लोग है ना, पिंपल्स आ गए वगैरह वगैरह, तो काफी ज्यादा है ना स्किन का केयर लेते हैं और वो लेना भी चाहिए। तो रिप्रेजेंट की स्किन में भी थोड़ा, यानी स्किन का भी प्रॉपर ध्यान रखना है। हेयर, अभी जैसे अगर बोला तो यानी बॉयज के लिए अगर सर पे बाल ही नहीं है तो बहुत अलग फील होता है। तो सर पे बाल होना कितना बड़ा एक, बोलते हैं ना, एक कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, स्ट्रेंथ है। तो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इट इज अ क्राउन। नेक्स्ट, अभी कभी कभार ऐसा होता है, अभी हम जब कोई सेशंस में जाते हैं वगैरह, तो मान लो कभी कभार अगर वेट हैंड से आपने पहली बार कोई आया और वो शेक हैंड कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप भी शेक हैंड कर रहे हो, लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि आपके हैंड है ना वेट थे। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, वेट हैंड से किसी को भी शेक हैंड नहीं करना है। दूसरा, कि बॉडी से कोई ओडर यानी बदबू अपन जैसे बोल सकते हैं, वैसे भी नहीं आनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हो और मान लो बहुत ज्यादा बदबू, आज डीओ है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बॉडी में बैड ओडर नहीं आना चाहिए। जैसे अभी यानी धूप का सीजन है, बहुत ज्यादा स्वेट आता है, तो वो स्वेट जो है ना, उसका भी कुछ आप कर सकते हो। लेकिन अगर स्वेट आ रहा है और आप उसे निग्लेक्ट करते हो, उससे ओडर होगा, वो भी नहीं होना चाहिए। तो वो ध्यान रखिए। जब आप यानी पब्लिक प्लेसेस पे हो तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं करना है, बात को एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट वे में लेके वही खत्म करना है। अभी आपका जो भी अटायर है वो कैसा होना चाहिए, तो खास करके अभी ये जेंट्स के लिए मैंने बताया कि अटायर ये ऐसा नहीं, तो सेकंड पोजीशन पे मैंने जो बताया, ये प्रॉपर प्रोफेशनल लुक दिखता है, तो वैसा होना चाहिए। आप जो कपड़े पहन रहे हो, ये जेंट्स के लिए खास करके है, वो प्रॉपर आयरन होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी पहले इसमें एक लेडी है, तो उससे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि चेहरे पे ना ही मुस्कान है और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि शी इज नॉट ओपन टू स्पीक एनीबॉडी। तो क्लोज माइंडेड का एक इम्पैक्ट होता है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। वो जो गुड पोस्चर मैंने बताया है, खास करके वैसा ही रहो, तो आपकी प्लीजिंग पर्सनालिटी रहती है। दूसरा, पर्सनल ग्रूमिंग में पहला पार्ट आता है हेयर स्टाइल। व्हाट इज हेयर स्टाइल? अभी अगर जेंट्स की बात करें
तो उनके जो हेयर है वो ट्रिम्ड होने चाहिए, प्रॉपर वे से शेव्ड होना चाहिए, प्यार यानी स्माइल चेहरे पे होना चाहिए, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। फॉर्मल अटायर होना चाहिए, ड्रेस अच्छा होना चाहिए, हैंडकरचिप उनके पास होना चाहिए, अगर वो शेक हैंड कर रहे हैं तो प्रॉपर वे से शेक हैंड होना चाहिए। बिजनेस का यानी शेक हैंड का बहुत इम्पैक्ट है। आप किसी से भी शेक हैंड करते हो ना, तो वो शेक हैंड से सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे या नहीं, ये भी मैसेज जाता है। तो शेक हैंड बेस्ट होना चाहिए और बॉडी पोस्चर भी करेक्ट होना चाहिए। अभी मैंने ये लेडी का फोटो बताया है, तो उसमें हेयर स्टाइल थोड़ा सा कैसा होना चाहिए वैसा बताएं। अगर बहुत ज्यादा बाल है तो आप पिनअप यानी पीछे पिनअप वगैरह जैसे कुछ कर सकते हो, लेकिन वो सामने नहीं आए, या फिर आपको किसी से बात करते वक्त परेशानी ना हो, ऐसे वे में वो आपके बाल एक जैसा कर सकते हो। अभी एक्सक्यूज मी जेंट्स के बारे मितेश में सर, बात करें। हाँ बोलो। मितेश सर, हाँ हाँ। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। ओ माय गॉड, एक मिनट एक मिनट। हाँ, यानी सिर्फ आप दिखाई दे रहे हैं, आपका स्क्रीन नहीं दिखाई मैंने दे वही रहा, बोला स्क्रीन आपको। ब्लैंक ओके दिख रहा ओके है। ओके। अभी दिख रहा है क्या मैम, कि अभी भी नहीं? एक मिनट एक मिनट, फिर से देखता यानी देखता हूँ, 2 मिनट। हाँ मैम। हाँ सर, अभी दिखाई नहीं, अभी आपका कम ओके ओके लैपटॉप ओके का ओके स्क्रीन ओके, दिख रहा थैंक यू है। सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या बोलते से, तो ये जेंट्स के लिए मैंने बताया कि उनका जो बेल्ट है वो सेंटर में कैसे हो, या कैसे यानी मैचिंग हो, वैसा एकदम ऑड भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, गर्ल्स का कैसे अटायर होना चाहिए, वुमेन का कैसे अटायर होना चाहिए, वो कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ बताया आपको। परफ्यूम, डियो, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा बेस्ट लेवल का आप यूज कर सकते हो, तो एक यानी एक प्रोफाइल अच्छा रहेगा। दूसरा, नेल्स, यानी नेल्स है ना टाइम पे कट करने भी बहुत जरूरी है, नहीं तो थोड़ा सा जब आप खाते भी हो ना तो वो दिक्कत आ सकती है। तो नेल्स पे भी ये होना चाहिए। नेल पॉलिश भी चलेगी, लेकिन वो नेल पॉलिश है ना एकदम ज्यादा डार्क वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। टीथ है, अभी टीथ की अगर अपन बात करें तो वो प्रॉपर यानी व्हाइट जैसे अपन बोलते हैं ना, तो उसकी साफ सफाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्माइल करोगे ना तो वो अगर व्हाइट है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपके टीथ। नेक्स्ट है अटायर। अब ये लेडीज का कैसे अटायर होता है वो डिपेंड कि कौन सा ओकेजन है। मान लो बिजनेस है, या कैजुअल है, या घर पे ही है, तो अलग अलग अटायर उनका हो सकता है। तो डिपेंड कि आप शादी में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो अलग अलग टाइप के अटायर आप रख सकते हो। दूसरा, मेकअप, ये खास करके आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका जो भी मेकअप हो ना वो नेचुरल लुकिंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा वो जो अपन बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा अभी ब्यूटी पार्लर नहीं है, लेकिन नेचुरल लुकिंग वाला आपका यानी लुक होना चाहिए। नेल पॉलिश वगैरह वो ट्रेंडी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए। जो आप परफ्यूम यूज कर रहे हो ना वो थोड़ा माइल्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी फ्रेग्रेंस वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हेयर कलर जो है वो डिपेंड कि आपके पर्सनालिटी को कैसे सूट हो, वैसे आपका हेयर कलर से मैच हो, वैसे लगे तो कलर आप करवा सकते हो। फिर शूज, अभी हाई हील वाले शूज कुछ लोग पहनते हैं, लेडीज खास करके, लेकिन कभी कभार बैलेंस जाने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपके शूज ज्यादा हील वाले ना हो तो इट विल बी बेटर। अच्छा, और कुछ सवाल वगैरह होंगे तो आई विल बी फ्री टू आंसर। मैम, किसी को कोई पूछना है चैट बॉक्स में आंसर दे सकता है, या किसी को भी कुछ क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड, लास्ट के कुछ 5 मिनट है, तो प्लीज अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। नो क्वेश्चन सर। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने
ट्रेनिंग सेशन लिया, पहली नजर का मतलब समझाया हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने। आवाज आ रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस यस यस। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है सर। और ये बात सही है कि आपका फर्स्ट जो लुक रहता है, आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल या पार्टी में, वो सबसे पहला कहते हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन सबसे बेस्ट रहता है। तो सर ये सारी जानकारी देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और मैं सुशीला मैडम से कहूंगी कि सर के लिए 2 शब्द कहें मैम। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन ऐसा सेशन लिया है। पहली नजर में सेल्फ ग्रूमिंग, एक्चुअली हमें पता चला कि सेल्फ ग्रूमिंग क्या है, खुद के लिए यानी इंसान कैसे दिखे, कैसे रहे, खुद की केयरिंग कैसे करे और खुद का इम्पैक्ट कैसा सामने वाले पे गिरे, और जिस तरह से हमारा लुक होगा, जिस तरह से हमारा बिहेवियर होगा, उस तरह से लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। और जैसी हमारी छवि लोगों के सामने होगी और जिस तरह से हमारा सेल्फ ग्रूमिंग होगा, उस तरह से हमें सामने वाले का रिस्पांस मिलेगा। तो ये सारी चीजें मितेश सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया है। कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए, ये अपना लुक कैसा होना चाहिए, बातें करने का अंदाज कैसा होना चाहिए। तो सही में ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रही है। और हमें इस आगे चल के हमें इसका बहुत कुछ फायदा होने वाला है। और जो लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, उन्हें भी भविष्य में इसका फायदा जरूर होगा। तो मैं हमारी पूरी राजुरा रॉयल्स के टीम से मितेश सर को टोकन आप देकर अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। हमारी पूरी टीम से निवेदन है कि सर का तालियों के साथ वेलकम किया जाए और उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट इज माय प्लेजर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये टोकन आप लो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए है। बहुत अच्छा सेशन रहा है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी सर। अपना कीमती समय निकालकर, कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यारा ज्ञान। आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। अरे मैम, यानी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, लॉगिन में थोड़ा सा इश्यू हो गया और ये सेशन है ना, और भी आपके यानी बहुत ज्यादा मस्त फीडबैक था, इंटरेक्शन भी हो रहा था ना, तो वो यानी बहुत ज्यादा बातें करना चाहता था मैं, लेकिन समय की वजह से ना वो थोड़ा सा ये हो गया। एंड इट इज वेरी वेरी प्रॉब्लम बहुत सर। अच्छा लगा आप सबसे रूबरू होने का, आप सबसे बात करने का। सर और कुछ थोड़ा बहुत जो मैं जानता था वो आपके सामने थोड़ा बोलने का आपने सुनहरा अवसर मेरे को दिया। तो तहे दिल से आप सभी जेसीआई राजुरा रॉयल्स को मेरे तरफ से यानी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू धन्यवाद सो सर, मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमें, इतना अच्छा आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नेटवर्क प्रॉब्लम तो आती जाती रहती सर, बट आपने जो समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। हेलो हेलो। मोनिशा मैम, जी 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 मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं क्या? मैम मैं चेक कर रही हूँ अभी। मेरे सर ज्वाइन नहीं हुए मैम, सुनील सर ज्वाइन हुए हैं। तो मैं पिक्चर्स आपके सामने रखे हैं, ये 3 पिक्चर्स में से आप मेरे को बताइए कि कौन सा पिक्चर आपको ठीक लगता है। 2 बताए मैंने, शर्ट वाला। एक जैसे लेडीज 2 है, एक वेल ड्रेस्ड है, एक नहीं है, एक है फिर से। तो कौन सा आपको ठीक लग रहा है? एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये लेडीज फर्स्ट वाला पिक्चर अच्छा है या सेकंड वाला पिक्चर अच्छा है, आप बोलिए। फर्स्ट। ओके 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 ओके। तो पहली नजर का जो लॉजिक है
कि आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आप अप्रिशिएबल होने चाहिए, दिखते वक्त ऐसा होना चाहिए कि यार कोई भी आपसे खुल के बात करे, आपका वो थोड़ा सा सेकंड रूप देख के शायद कोई इंटरेक्ट करने में यानी हिचकिचाहट उसको महसूस होगी। अभी ये सेकंड पिक्चर इस भाई साहब का कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड? दोनों अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों प्रेजेंटेबल कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? किसी फंक्शन में वगैरह जाते हैं तो मेरे ख्याल से सेकंड वाला ठीक रहेगा। तीसरा देखते हैं। सर साउंड थोड़ा कम आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अभी हो रहा है क्या भाभी? ठीक है। अभी हेलो सर आवाज आ रही है आपकी, लेकिन वो साउंड यानी जैसे आना चाहिए ना, थोड़ा कम साउंड हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी सर, जी सर। साउंड आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है सर। हेलो। हाँ हेलो सर, साउंड आ रही है लेकिन हाँ बहुत स्लो आ रही है सर। शायद आपका आवाज कहीं नहीं आ रही है मैडम, बिल्कुल मुझे आ रहा है सर, आवाज तो आ रहा है। सर पहले आवाज आ रही थी, अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। हेलो। सर आ रही है, आवाज आ रही है सर आपकी। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। चलो चलो, ठीक है ठीक है। तीसरा पिक्चर लेते हैं अपन। ये बिटिया का कौन सा आपको है, या इस बच्चा यानी लड़की का कौन सा पहला वाला फोटो अच्छा है या सेकंड वाला? सेकेंड। ओके, गुड गुड गुड। अभी आप देखिए, फर्स्ट जब आप देखेंगे या फर्स्ट नजर में अगर इसको देखा तो बात जरूर करेंगे या फिर फ्रेंड भी बनाएंगे, लेकिन सेकंड जो है ना, ये प्रेजेंटेबल है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत ज्यादा यानी उसको नॉलेज है, ऐसा फील होता है, और इस हिसाब से एक बहुत अच्छा इंप्रेशन उसका क्रिएट होगा। अभी मेन पॉइंट्स क्या है, क्या क्या पर्सनालिटी में अपनी बातें होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग ऐसा है, क्रिएटिंग, जब भी आप फर्स्ट इंप्रेशन करो ना, तो वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। वो जो पहला लुक है वो प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए, ऐसा है। अभी अपन जो भी स्किल सीखेंगे या बात कहेंगे वो किसकी है, पर्सनल ग्रूमिंग की। खुद को निखारना है, खुद को लोगों के सामने कैसे पेश करना है, कैसे दिखना है, वो सब बातें अपन शेयर करेंगे। तो हर एक पर्सन के डिफरेंट एक्सपेक्ट है। जैसे अगर आप शादी ब्याह में जाओगे ना तो वहां पे ड्रेसअप अलग रहेगा, ऑफिस में कोई फंक्शन में जाओगे तो वहां ड्रेसअप अलग रहेगा। तो जैसा आपका यानी कौन सा ओकेजन है उस हिसाब से आपका ड्रेसअप है ना चेंज होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो आप, बिहेवियर भी अलग अलग होता है। अभी शादी माहौल में अगर है ना तो आप खुल के बात करते हो, फ्रेंडली वातावरण होता है, एकदम घुल मिल जाते हो, वैसा होता है। लेकिन ऑफिस से इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या अननोन जगह पे पहली बार जा रहे हो तो एकदम ज्यादा आप बात नहीं करते, क्योंकि कोई भी
पहचान वाला नहीं होता है। तो बिहेवियर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, ऐसा है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंड मेंटल ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी है। मेंटल यानी स्ट्रेस मैनेज करना है, या फिर मेडिटेशन की अगर आप प्रैक्टिस करो डेली तो फिर आपका गुस्सा नहीं होगा, आप बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड में लोगों से बात करोगे, ऐसा है। लर्निंग मोड्स क्या है वो भी अपन देखेंगे। तो ये सब विषयों पे आज छोटी सी अपन चर्चा करेंगे। तो अभी इंप्रेशन जब भी अपन किसी के सामने करने जाते हैं या पहली बार किसी को अगर अपन देख रहे हैं तो क्या करना है, तो आपका जो पहला, जैसे ही आपने उस कॉरिडोर में एंटर किया है, उस प्रेमाइसेस में एंटर किया है, तब से लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं, आपको जज करना शुरू कर देते हैं। पहले जो 5 सेकेंड्स है ना, उसमें जजिंग हो जाता है कि ये डायनामिक पर्सन है, ठीक ठाक है, नॉलेजेबल है, एक्सीलेंट है। ये जो भी व्यू तैयार होता है ना, ये हार्डली 5 सेकेंड्स में हो जाता है। जैसे ही आप हॉल में एंट्री करते हो तो आपका एंट्री ना बहुत स्पेशल होता है। आप पिक्चर अगर देखते हो ना, तो वो जो हीरो है या एक्ट्रेसेस है, उसका एंट्री है ना बहुत अलग होता है कि यार कोई तो भी एक्साइटमेंट होता है तभी उसका एंट्री होता है। भगवान भी आते हैं तो इंस्टेंट नहीं आते हैं, कुछ चक्र वगैरह ऐसे कुछ बजता है, आवाज होता है और फिर उनका दर्शन होता है। तो आपका जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत स्पेशल मायने करता है। 5 मिनट्स यानी 5 सेकेंड्स में ही आपका एक पर्सनालिटी लोगों को समझ में आता है, जज करना शुरू कर देते हैं लोग। दूसरा, गिव द इंप्रेशन दैट यू आर। आप अगर यानी नॉलेजेबल हो तो वैसा होना चाहिए। आप अगर यानी गुस्सा करते हो और यहाँ स्माइल है तो वो मिसमैच हो रहा है। तो जैसा आपका एटीट्यूड है, जैसा आपका तरीका है, वैसा ही सामने वाले पे दिखना चाहिए। 3 बातें आपकी झलकती है आपके पर्सनालिटी से। आप कॉम्पिटेंट हो, कॉन्फिडेंस आप में है या नहीं, आप नॉलेजेबल हो, और दूसरा प्रोफेशनल हो। अगर मान लो ऐसे भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूट है, टाई है, वेल ड्रेस्ड है, शूज बहुत अच्छे पहने हैं, बेल्ट वगैरह प्रॉपर लगाया है, शूज को पॉलिश्ड है, और प्रॉपर पोस्चर में आप अगर खड़े हो ना तो वो एक प्रोफेशनल लुक माना जाता है। तो ये इंप्रेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अपील टू सेंसेस यानी एक जज करने के लिए, आपसे बात करने के लिए वैसा लेवल का आपका यानी ड्रेसअप, वैसे लेवल की बात आपकी होनी चाहिए। अगर आप लीडर से बात करते हो ना तो एक अलग स्टाइल में, बहुत शॉर्टकट में आप बात करते हो। कल मैंने बताया था कि आपके पैराग्राफ से ना वर्ड्स में तब्दील होने चाहिए, यानी थोड़ा सा कम बोलना है और वर्ड्स यानी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है आपके पैराग्राफ्स को सेंटेंस में, और सेंटेंस के भी आपको वर्ड्स बना के ही लोगों के सामने बोलना है। तो बोर नहीं होंगे और कम वक्त में आप अपनी बात अच्छी तरह से रख पाओगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना बहुत बहुत बेस्ट इंप्रेशन होना चाहिए। फिर से लोगों को वो आपकी नजर, आपका जो बोलने का स्टाइल था, आपका जो टोन था ना, वो उनको सुनने के लिए और वो आतुर रहना चाहिए कि यार चलो इससे दोबारा कहीं ना कहीं मिलते हैं। ये ओकेजन पे मिला तो फिर से फोन करते हैं, अरे भाई पहुंचा क्या, अच्छा है, क्योंकि एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी का आपने उनके सामने एक रुतबा बनाया था। तो पर्सनल ग्रूमिंग क्या है, सेल्फ ग्रूमिंग क्या है, तो देखते हैं अपन। तो ग्रूमिंग यानी क्या है कि आप खुद प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। यानी जैसे ये जो भी है, अगर फेशियल एक्सप्रेशंस है वो भी अच्छे होने चाहिए। अभी अगर बियर्ड है मान लो तो वो बियर्ड भी ट्रिम्ड होनी चाहिए प्रॉपरली, यानी बाल है तो वो भी कोम्ड होने चाहिए। तो जो भी चीजें हैं ना वो क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर सेंस में होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। तो ग्रूमिंग यानी खुद का पर्सनल हाइजीन, आपके नेल्स प्रॉपरली कट है क्या, आपके शूज प्रॉपरली है या नहीं है, ऊंचे हील वाले नहीं है, ये जो भी है लेडीज के केस में, तो ये पर्सनल ग्रूमिंग यानी सेल्फ एस्टीम आपका होना चाहिए। अभी ड्रेसअप कैसे होना चाहिए, अभी ये जो मैंने ड्रेसअप बताया ये लेडीज क्या है, लेकिन इनके यानी ओकेजन कौन सा है उस पे है। ये अभी मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा ड्रेसअप है, पहले ज्यादा करके साड़ियां वगैरह अपन पहनते थे, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज है। तो कभी कभार एक कोई ओकेजन है, पार्टी फंक्शन है, तो ऐसे ड्रेसअप में अब जाते हैं लोग। प्रोफेशनल कैसे होने चाहिए मैन एंड वुमन, ये थोड़ा सा एक झलक आपको बताया है
कि आपका लुक, आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा होना चाहिए। तो योर क्लोथ जो है ये आपकी पर्सनालिटी बताते हैं, आपके कैसे हो। अभी ये जो इंसान है इसकी जो अगर पर्सनालिटी देखी ना तो अप्रिशिएबल है, दिखने में या जो स्टाइल से वो खड़ा है ना तो कॉन्फिडेंस झलकता है, तो वैसा होना चाहिए। ये लेडी भी है तो कॉन्फिडेंस उसका दिखता है, उसका बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हो कि शी इज वेल कॉन्फिडेंट। तो ड्रेसिंग में क्या क्या आता है, ड्रेसिंग में आपका क्लोथिंग, कपड़े और उसके साथ एसेसरीज। अभी ये टाई है, टाई के साथ ये मैंने पिन अटैच किया है तो चाहिए, नहीं तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो एसेसरीज क्लोथिंग के साथ। फेस, आपका मेकअप वो भी बहुत मायने रखता है, मेकअप बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। फेस भी एक प्रॉपर डिसेंट। हैंड्स, शेक हैंड भी करते हैं तो वेल शेक हैंड, ये ऐसे वे से होना चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, सामने वाला आप पे विश्वास रखे। ज्वेलरी, ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिपेंड आप कौन सा फंक्शन पे जा रहे हो, लेकिन ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी घर की शादी है तो ठीक है, ज्वेलरी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा रहेगी। शूज मैंने बताया। अभी ड्रेस के ड्रेसिंग सेंस अपन थोड़ा सा देखते हैं, तो वो ड्रेसिंग सेंस आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से है। अभी ठंड है तो ड्रेसअप थोड़ा अलग रहेगा, बारिश है ड्रेसअप अलग हो जाएगा, तो वहां का आसपास का वातावरण क्या है उस हिसाब से ड्रेसअप चेंज हो सकता है। दूसरा, आपके गोल्स क्या है। अगर आप ट्रेनर हो तो नेचुरली आपका आउटफिट अलग रहेगा। आप अगर वो यानी पार्टिसिपेंट हो तो आपका जेस्चर, पोस्चर, गेटअप अलग रहेगा। तो आपका गोल क्या है, किस वजह से आप इस सेशन में आए हो, वो गोल से आपका ड्रेसिंग डिपेंड होता है। आपका बॉडी का शेप कैसा है, बहुत ज्यादा हैवी वेटेड है या ट्रिम है, थिन है, कैसे है, तो आपके बॉडी के शेप के अनुसार भी आपके क्लोथिंग डिपेंड करते हैं। ओकेजन मैंने बताया, शादी या ऑफिस या क्या है, कैजुअल है या फिर जस्ट फ्रेंड्स इकट्ठा हुए हैं, तब या फिर रात में जस्ट बातचीत करने के लिए कोई इकट्ठा हुए हैं, तो तब ड्रेस अलग होगा। अभी ये ऑफिशियल पूरा आप देख सकते हो कि यार उसका जो लुक है ना वो कैसे दिख रहा है, कैसे स्मार्टनेस झलक रही है। तो शर्ट्स एंड सूट के ऊपर बात करते हैं कि जो भी शर्ट पहना है इस पर्सन ने, इट शुड फिट हिम एकदम बहुत ज्यादा। अभी ये जो है ना वो थोड़े से नीचे आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, लूज हो गए, बॉडी पहले थोड़ी हैवी थी अभी थोड़ी थिन हो गए वो, तो वो प्रॉपर शोल्डर के हिसाब से नहीं होता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली आयरन, सिंपल कलर होना चाहिए, कफ्स वगैरह अगर है तो वो भी सिंपल प्रॉपर होने चाहिए। मल्टीपल बटन नहीं, अभी ये जैसे है मान लो ब्लेजर है 2 या 3 ठीक है, तो मल्टीपल बटन्स भी नहीं होने चाहिए। शॉर्ट स्लीव ड्रेस ये प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं मीटिंग वगैरह में, इसीलिए खास करके अवॉइड कीजिए। अभी कलर कैसा होना चाहिए, तो कलर लड़कों के लिए या मेन के लिए ब्लैक, डार्क नेवी ब्लू, ब्राउन ऐसे ठीक रहेंगे, लेकिन ओकेजन के हिसाब से। टेलर्ड एंड फ्रेशी, ड्राई, क्लीन, यानी हमेशा क्लीन ही होने चाहिए। वो ड्रेसअप पे यानी वो कोई डार्क यानी क्या बोलते से कोई चीज लगी है ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेशन हार्डली 10 मिनट्स में एंड होगा, फिर से आप रिजॉइन प्लीज कीजिए। नेक्स्ट जो है टाई एंड पिन। अभी ये टाई है स्टिफ, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, सूट के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी कलर अलग है टाई का और ये वैसा भी नहीं होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। टिप ऑफ टाई शुड एंड नियर द सेंटर ऑफ बेल्ट। जो भी बेल्ट पहना है मेन के केस में वो सेंटर में ज्यादा टाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। पिन से आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आपका टाई बड़ा है तो। पुट द परफेक्ट डिंपल इन योर नेक टाई, ये जो है ना ये खास करके अपन बोलते हैं, तो नेक टाई के लिए अवॉइड शाइनी टाई पिन या क्लिप्स। अभी लेडीज के लिए खास करके, लेडीज के लिए आप क्या कर सकते हो, सूट शर्ट टेलर जैसे है रेडीमेड भी ले सकते हो या खुद सिलवा सकते हो स्लीव्स के साथ,
या कैसे, डिपेंड ओकेजन। वैसे ही कंजर्वेटिव भी होते हैं ज्यादा, एकदम जैसे ट्रेडिशन के हिसाब से है। कभी कभार ट्रेडिशनल भी अपन कोई इवेंट होता है तो उस वक्त स्टाइल अलग रहेगी। अटायर है ना, थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड अगर रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर उस लेवल का मीटिंग है तो। शूज एंड सॉक्स कैसे होने चाहिए? अभी शूज है तो वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, प्रॉपरली लेस वगैरह है तो भी वो लेस है ना प्रॉपर टाइड होनी चाहिए। अभी लेडीज के लिए अपन देखते हैं, जेंटलमैन के लिए पहले वेल पॉलिश्ड मैंने बताया आपको। लेस्ड शूज है तो खास करके ब्राउन एंड ब्लैक यानी प्रेजेंटेबल। अगर शूज आप पहनते हो तो खास करके बिजनेस मीटिंग के लिए या बिजनेस कोई डील है तो ब्लैक ब्राउन सुटेबल है। Socks that are high enough to hide your skin when you sit down. अभी कभी कभार वो सॉक्स बहुत कम होते हैं और पैंट जब बैठते हैं तो पैंट थोड़ी सी ऊपर चली जाती, तो वैसा भी नहीं होनी चाहिए। मैच करे इतना तो भी वो सॉक्स का लेंथ होना चाहिए। द कलर ऑफ योर शू शुड मैच, कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए। जो भी आउटफिट आपने पहना है उस हिसाब से उस शूज का कलर होना चाहिए। लेडीज के लिए देखेंगे, मैंने कल भी बताया था, लो हील्ड वाले ही शूज कंफर्टेबल है बैलेंस करने के लिए भी, और फिर प्रॉपर आप चल भी पाओगे। शूज आर नॉट टू रिवील योर हिल्स, शूज एक आपको कंफर्ट देने के लिए है। अदर एसेसरीज, अभी फ्रेग्रेंस यूज करते हो, सेंट यूज करते हो तो माइल्ड फ्रेग्रेंस ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा स्मेल आता है वैसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपने वो ये फ्रेग्रेंस आप इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा क्या आप अट्रैक्टिव लगो, कॉन्फिडेंस फील करो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को उससे दिक्कत हो, वैसा नहीं होना चाहिए। बेल्ट ये लोगों का यानी मेन के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, ड्रेस के हिसाब से मैच होना चाहिए। ज्वेलरी खास करके मेन की लिमिटेड वॉच है या कोई चेन है तो लिमिटेड ठीक है, उसमें वॉच बोला मैंने, रिंग वैलेट वगैरह आ सकते हैं। वुमन के लिए ब्रेसलेट्स, अभी इधर मैंने अवॉइड बोला है लेकिन ओकेजन के हिसाब से वो आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अवॉइड बोला तो अवॉइड ही करना है, ओकेजन के हिसाब से डिपेंड हो सकता है। वोन आउट वाले नेकलेस नहीं पहनने। अभी ये दो आप देखोगे कि जेंट्स के गेटअप कैसा है, लेडीज का कैसा है। अभी ये जो बाल है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सर पे बाल नहीं है तो पर्सनालिटी अफेक्ट होती है। तो जेंटलमैन की कट जो है यानी कटिंग जो हेयर की है वो लगभग 20 दिनों के अंदर होनी चाहिए। डेंड्रफ नहीं होना चाहिए, एंटी डेंड्रफ आप हफ्ते में 2 बार यूज करना चाहिए। मुस्टैच अगर है तो ट्रिम्ड होनी चाहिए, और हेयर अबव ईयर्स ये राउंड होने चाहिए, रिमूव कर दो, बहुत ज्यादा नहीं आने चाहिए। अभी ये जो है बाल वेल क्लोम्ड होने चाहिए, शैम्पू यूज करना है। अभी लेडीज के लिए हेयर शुड बी लेफ्ट, वो जैसे अबाव हो सकते हैं। आपके बाल फेस पे नहीं आना चाहिए, आप किसी से बात कर रहे हो और मान लो वो फेस पे आ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से पीछे जो है आप पिन वगैरह जो भी आप यूज करते हो वैसा कर सकते हो कि किसी से बात करो तो आपके जो बाल है वो सामने ना आए, ऐसा है। लॉन्ग हेयर तो मैंने बोला वो पुल कर सकते हैं वो आप। एसेसरीज थोड़ी सी मिनिमम रही तो बेस्ट है, जो भी हेयर एसेसरीज है। और हेयर स्टाइल जो भी आप करना चाहते हो वो आपके फेस के हिसाब से मैच होनी चाहिए। दूसरा, अभी मेकअप की तरफ जाते हैं अपन। फेस जो भी आप करते हो तो आपकी स्किन क्या है, ऑयली है, ड्राई है, वैसे आप यानी मेकअप देख सकते हो, कर सकते हो। आपका फेस थोड़ा सा अगर वॉश किया है तो थोड़ी सी रौनक आ जाएगी। थोड़ा सा धूप में से आए थे, थोड़ा सा मस्त पानी लगाया तो you'll feel fresh, तो कीप इट क्लीन। मॉइस्चराइजर, फेशियल मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो, और सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो धूप के सीजन में। अभी नेल्स की अगर बात करें तो अपन हैंड्स एंड नेल्स, तो हैंड्स हमेशा क्लीन होने चाहिए। आप किसी से भी शेक हैंड कर सकते हो, कोई भी ओकेजन आ सकता है, कोई भी अचानक आपको मिल सकता है, तो आपके हैंड्स क्लीन ही होने चाहिए। कभी कभार खाना खा रहे हो और थोड़ा सा ऐसा कर दिया तो ऐसा नहीं करना है।
मेहंदी या टैटू खास करके नहीं होने चाहिए जब भी आप इंटरव्यू या कहीं जा रहे हो। तो अभी शादी है तो नेचुरली मेहंदी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिंगर नेल्स अगर है तो वो क्लीन होने चाहिए, प्रॉपरली प्रेजेंटेबल होने चाहिए। अगर नेल्स कट नहीं किया ना तो भी दिक्कत आती है, खाते समय या शेक हैंड करते समय कभी कभार दिक्कत आती है। तो जो भी है वो नेल को पॉलिश होनी चाहिए और प्रॉपर वे में शेप करना चाहिए। अगर नेल आपको बड़ा रखने की आदत है या आपको अच्छा लगता है तो सिर्फ प्रॉपरली शेप में होनी चाहिए, ऐसा है। एक्सट्रीम लॉन्ग नेल्स है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ज्यादा लॉन्ग नेल्स ना रखें। अभी मेकअप फिर से आता है जेंटलमैन का, तो नो फेशियल हेयर इफ पॉसिबल, ट्रिम होने चाहिए नीटली, शेविंग हर रोज होनी चाहिए, मुस्टैच भी प्रॉपर होनी चाहिए और दांतों की केयर भी लेनी चाहिए, दिन में 2 बार साफ एटलीस्ट होना चाहिए। लेडीज की बात करें तो स्लाइट, सूटेबल एंड केयरफुल। फिर उसके बाद में मीडियम शेड चलेगा, वो आप ज्यादा जानते हो। फिर फाउंडेशन गुड है, वो शादी के पहले या फिर कई स्पेशल फंक्शन में भी करवाते हैं। अब ये डार्क सर्कल्स मान लो है, ये लेडीज के लिए खास करके, अगर डार्क सर्कल है तो ये आई का जो मेकअप है यूज कर सकते हो आप डार्क सर्कल्स को ये करने के लिए, और न्यूट्रल कलर का लिपस्टिक इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी बिहेवियर यानी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, तो कभी कभार आप कंपनीज में जाते हो, एस्टेब्लिश में जाते हो, तो उस वक्त आपका अटायर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज में जाते हो, अभी मान लो एयर होस्टेस है या एयर होस्ट है, तो उसका गेटअप देखो अपीलिंग है, वो उसके प्रोफेशनल लुक बताता है। मॉडलिंग है तो देख के ही लगता है मस्त, ये पहना गॉगल वगैरह और एक प्रॉपर मॉडल लग रहा है। हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, आप होटल्स में हो तो ये है कि ऑर्डर लेने के लिए सर क्या लाऊ वगैरह जब ऑर्डर लेते हैं तो ये अटायर हो सकता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मीटिंग अटेंड करते हो तो गेटअप अलग हो सकता है। कॉल सेंटर का ब्लेजर वगैरह नहीं होता है, और मेडिकल या लीगल प्रोफेशनल है तो वो कैसा होना चाहिए। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपका गेटअप अलग होता है। अभी मैंने बताया था कि स्पिरिचुअल एंड मेंटल ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, तो ये कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली रूटीन में। तो थोड़ा सा पैर अपन आज भी भगवान की आरती या भगवान का नाम लेते हैं, कोई जाप करते हैं, तो रेगुलर प्रेयर होना चाहिए, खुद के लिए बहुत जरूरी है। अपन मंदिर क्यों जाते हैं, वहां शांति मिलती है, तो रेगुलर प्रेयर इज गुड। दूसरा, मेडिटेशन कीजिए, गुस्सा नहीं रहेगा आएगा, स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे अपना 100%। यानी जो है ना, कभी कभार इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिटेशन बहुत ज्यादा काम करता है। दूसरा, ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, आपको क्या अच्छा भगवान ने दिया, ग्रैटिट्यूड कीजिए, जो भी अच्छा मिला है, परिवार अच्छा मिला है, सेहत अच्छी मिली है, लुक अच्छा मिला है, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो भी आपको भगवान ने अच्छा दिया है। अगर दूसरा ने कुछ गलत किया है तो फॉरगिव, कितने दिन अपने पास है ना मालूम, बर्थ हो चुका है, डेथ का कोई मालूम नहीं, बीच का सफर है जिंदगानी, तो फॉरगिव करते रहिए, नहीं तो अटैक जल्दी आ जाएगा। Always look towards possibility. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. अभी ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन थैंक यू सो मच फिर से ज्वाइन करने के लिए। पीपीटी शायद फिर से नहीं दिखी होगी। दरवाजा लगाइए।
2 सेकंड पहुंच जाएंगे अपन। तो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करना है। जो भी पॉजिटिव जो चीज हो, यानी नेगेटिव खास करके नहीं सोचना है। होगा ही, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, लेकिन हमेशा हो सकता है, ऐसे ही विचार रखने हैं। ऑलवेज वॉक अ माइल इन अनदर शूज, यानी क्या है, कभी कभार अपन गुस्सा करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या वैसा किया, लेकिन कभी कभार है ना, उसके हिसाब से भी सोचो, शायद आपने बहुत ज्यादा उसको कुछ बोल दिया हो, डांट दिया हो, इसीलिए अभी वो आपसे थोड़ी दूरी बनाए रखता है वगैरह। तो हमेशा कभी कभार है ना, अपन अपने ही एंगल से सोचते हैं कि यार मैं राइट था या मैं राइट थी, लेकिन कभी कभार उसके नजर से भी देखो, शायद कहीं तो भी आपने मिसकम्युनिकेशन किया, कुछ बात आपकी गलत हो गई, तो थोड़ा सा वो विचार करके भी आप वो एंगल से सोचिए, शायद आपके जो रिलेशन ब्रेक हो रहा है वो शायद फिर से नए जैसे अच्छे और यानी प्यारे हो जाए और प्रॉपर हो जाए। अब ये ड्रेस अप फिर से, अभी ये जो है ग्रूमिंग कैसे कर सकते हो या ग्रूमिंग कैसे होता है, ये आपकी जो भी आपका जो भी पहनावा है वगैरह, या आप किस स्टाइल में रहते हो, कैसे बातचीत करते हो, कैसे दिखते हो, ये सब किस पे डिपेंड है। तो आपका फैमिली का एटमोस्फियर क्या है, उस पे डिपेंड है। आपका रीति रिवाज, कल्चर, घर की संस्कृति, ये सबका असर होता है। कि ऐसा नहीं है, अभी कभी कभार है ना, एक अलग माहौल में जाते हैं कि यार तूने ऐसा क्या पहना है, वैसा क्या पहना है, लेकिन अपना वहां अपने घर पे वैसे ही संस्कार दिए, तो अपन वैसे ही है। अभी अगर यानी खास करके जेंट्स अगर बात करें ना, तो उसमें गुजराती है तो वो तिलक लगाते ही लगाते हैं, तो वो उनका कल्चर है, वो उतने अलग है, यानी मानते हैं। तो आपका जो भी कल्चर है, सुनाई दे रहा है ना भाभी, कोई दिक्कत नहीं ना? जी सर, सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो, क्या सर क्लियर सुनाई दे रहा है आवाज। तो फैमिली का एटमॉस्फेयर क्या है, वहां का कल्चर क्या है, उसके हिसाब से आपका प्लस माइनस डिपेंड हो सकता है। दूसरा, ग्रूमिंग बाय मेंटर्स और योर रोल मॉडल्स। मेंटर्स क्या है, अभी आपका है ना, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है ना, आप किसी को कॉल करते हो, क्यों कॉल करते हो, क्योंकि आपके हिसाब से वो रोल मॉडल है। क्यों आप बात करते हो सीनियर्स के साथ, क्योंकि वो आपसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप जिस सिचुएशन को आज फेस कर रहे हो, पहले उन्होंने वो सिचुएशन फेस की और वहां से निकल भी गए। इसीलिए हमेशा लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए, और वो मेंटर जैसा कहेगा कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसे लेवल की भी आपकी ग्रूमिंग होती है। लीडरशिप, जेसीआई में आते हो तो आपको स्पीच क्राफ्ट में है, सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ होती है, तो आपका ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में, उसमें माइक के सामने कैसे रहना है, बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, आपकी आवाज ऐसे रखनी है या ऐसे माइक के हिसाब से एडजस्ट कैसे करना है। ये जो एक प्लेटफॉर्म है जेसीआई के थ्रू आपको मिल जाता है कि आप लोगों के सामने खुद का अटायर कैसे रखना चाहिए, टोन कैसा होना चाहिए, वॉइस कैसा होना चाहिए, ये बहुत सी बातें जेसीआई जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है, और इसीलिए आपने ये जेसीआई ज्वाइन किया। तो फर्स्ट क्या है, ईपीएस। उसके बाद में क्या है, और डीपली अगर आपको सीखना है तो 2.5 दिन का स्पीच क्राफ्ट है जो अभी होने वाला है जय अम्बे में। उसके बाद में थर्ड लेवल जो है ZTWS, वो ट्रेनर्स के लिए एक बहुत अच्छे लेवल का है। तो लीडरशिप जहाँ सिखाई जाती है, वहां भी आपका पर्सनल अटायर इंपॉर्टेंट है, वहां भी आपको पर्सनालिटी के बारे में बहुत सी बातें सिखाई जाती है। ऑनलाइन साइट पे आप जाके पर्सनल ग्रूमिंग क्या होता है, कैसे आपका अटायर होना चाहिए, ये आप देख सकते हो। सोशल मीडिया के सामने देख सकते हो कि क्या है, कैसा है, ग्रूमिंग कैसे होना चाहिए। तो सोशल एक्सपीरियंस क्या है, जहां पे आप जो समाज में आप उठते बैठते हो, वहां पे कुछ यानी रीति रिवाज होंगे, उस हिसाब से भी आपका ग्रूमिंग चेंज होता रहेगा। आरती वगैरह के लिए जा रहे हो, या बहुत ज्यादा क्राउड है आपके ही रिलीजन का, तो वहां पे थोड़ा सा ड्रेसअप अलग रहेगा, डिपेंड।
ये बात हमेशा रखना, ऑलवेज अ स्माइल। चेहरा की जो वैल्यू है ना, अपन वैल्यू नहीं बोल सकते, लेकिन चेहरे पे 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन कब लग जाते हैं? चेहरे पे अगर मुस्कान है तो ऑलवेज स्माइल। हमेशा सुखी रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन दुख में भी आपने स्माइल रखना है, तो फिर से भगवान आपको नई खुशियां और ज्यादा दे देगा। तो ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छा ये यानी स्माइल, ये एक जरिया है। एक छोटा सा वीडियो लेते, प्रेजेंटेशन हो गया है मेरा, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। वेलकम परक सर, वेलकम परक सर। Thank you, Mitesh sir. Thank you, Shruti ma'am, for inviting me. ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सी बातें इसमें बताई गई है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये जो भी इस सेशन में बातें मैंने कही, बहुत ज्यादा इसका एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है। कुछ अगर मिस किया होगा किसी ने कल या आज, तो ये छोटा सा फ्लैशबैक या छोटा सा रिव्यू या छोटा सा रिवाइंड। इसके लिए ग्रूमिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ग्रूमिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। जब तक आप एक अच्छा डेली रूटीन नहीं फॉलो करते हैं, खुद को फिट, क्लीन और हेल्दी रखने में अगर आप एफर्ट नहीं डालते हैं, तब तक आप ग्रूमिंग को अच्छे से अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको आपके पोस्चर पर भी ध्यान देना चाहिए कि आप किस तरह से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं या पब्लिक में आप कैसे बिहेव करते हैं। ये सब भी ग्रूमिंग का ही पार्ट है। अच्छी ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको शीशे के सामने घंटों बिताने हैं या फिर लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना है और अपने कपड़ों को एक्सपेंसिव कपड़ों से बदल लेना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने महंगे कपड़े पहनते हैं। जब तक आप अपनी पर्सनल केयर नहीं करते हैं, तब तक ये सब चीजें नदारत है, मतलब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वहीं अगर आप उतने ही पैसे स्पेंड करते हैं कपड़े खरीदने में जितने की आप पहले करते थे और उसी को क्लीन और फ्रेश लुक में खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा, क्योंकि आप उसमें खुद के बारे में जितना अच्छा फील करेंगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आखिर आप दिखने लगेंगे। तो आखिर ग्रूमिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा बहुत कुछ है जो ग्रूमिंग हमें ऑफर करती है। आप माने या ना माने, सेल्फ ग्रूमिंग आपकी लाइफ और आपकी लाइफ को देखने के पर्सपेक्टिव में भी बदलाव ला सकती है। सिर्फ यही नहीं, ग्रूमिंग आपके बारे में लोगों के नजरिए को भी बदल सकती है। आप कैसे दिखते हैं या आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, ये सब बहुत मैटर करता है जब आप पब्लिक में होते हैं। तब ये ना सिर्फ लोगों पे पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ता है, बल्कि ये लोगों के अंदर आपके लिए रेस्पेक्ट को और हेलो, कोई दिक्कत है क्या? हेलो सर, आवाज आ रही थी ना, क्या हो गया? नहीं, कोई तो भी बोला, इसीलिए मैंने रुक दिया।
नहीं आवाज क्लियर थी सर। एक्सेप्टेबिलिटी को क्लियर है सर पूरा आवाज। आप जैसे लगते हैं आप वैसे फील करते हैं या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। जब आप खुद के बारे में ही पॉजिटिव फील करेंगे और खुद को एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो बाकी लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे। आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ कहती है, ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो है क्या? अपीयरेंस आपके बिहेवियर और परफॉर्मेंस को सर, भी वीडियो है का ऑडियो है? जैसे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने बारे में पॉजिटिव फील करते हैं तभी तो जो भी काम आप करते हैं उसका आउटकम भी आपको पॉजिटिव ही मिलता है। अब हमने ये तो जान लिया कि ग्रूमिंग स्किल्स क्या है और इन पे काम करना क्यों जरूरी है। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ग्रूमिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे किया जाए। अब हम आपको ऐसे कुछ अमेजिंग टेक्निक्स बताने वाले हैं जिनसे आप सिर्फ अपनी ग्रूमिंग स्किल्स को ही नहीं इम्प्रूव कर पाएंगे बल्कि उसमें एक्सीलेंस भी हासिल कर पाएंगे। सो द नंबर 1 इज नो अबाउट योरसेल्फ। लोग अक्सर लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में या फिर हाई एंड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी को ही कहीं खो देते हैं। हमें क्राउड के साथ नहीं चलना है, आपको ये समझना होगा, बल्कि स्टैंड आउट करना है उस क्राउड से कहीं हटके। तो ये फिगर आउट करना है हमें कि आपको क्या सूट करता है, हमें क्या अच्छा लगता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी पर्सनालिटी को क्या सूट करता है उसी हिसाब से हमारे लिए ड्रेस करना जरूरी है। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए सेल्फ नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नंबर 2 इज ईट गुड। अगर आप इंटरनली हेल्दी नहीं हैं तो आप आउटसाइड पर्सनालिटी पर कितना भी काम कर ले और उसे एनहांस करने का आप कोई भी पॉइंट क्यों ना छोड़े, लेकिन आप कभी भी बेहतर नहीं दिख पाएंगे। अगर आप इंटरनली अनहेल्दी हैं तो वो एक्सटर्नली भी तो शो होता है। एक हेल्दी डाइट ना सिर्फ आपको इंटरनली हेल्दी रखती है बल्कि आपकी स्किन, आपके हेयर्स को भी इफेक्ट करती है और तो और ये आपकी बॉडी को भी शेप में रखेगा। तो क्लीन और हेल्दी फूड हमारी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इसीलिए इस पर भी ध्यान दें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज परपेचुअल स्माइल ऑन योर फेस। मतलब हमेशा एक स्माइल कैरी करें। आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्माइल आपके फेस पे हमेशा एक चार्म ऐड करती है और आपको ज्यादा अपीलिंग और वेलकमिंग बनाती है, जो कि ऑब्वियसली आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। नंबर 4 इज ऑन योर इंटरैक्शन स्किल्स। आप अपने इंटरैक्शन स्किल्स को तभी टोन कर सकते हैं जब आप लोगों से बात करने में या अपने पॉइंट सामने रखने में हेजिटेट ना करें। हेजिटेशन एक पब्लिक नर्वसनेस का ही फॉर्म है जिसको अगर आपने जल्द से जल्द डील नहीं किया तो ये एक फोबिया भी बन सकता है जिसका नाम है अगैरोफोबिया, जो कि पब्लिक प्लेसेस के अंदर रहने का होता है। अगर आपके अंदर ये हेजिटेशन है तो आपको इसे मिटाना होगा अलग अलग लोगों से मिलकर, सेरेमनीज, पार्टीज को अटेंड करते हुए या फिर डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करके, क्योंकि आप ऐसा करते हुए ही इसे ओवरकम कर सकते हैं। इस तरह से आप बात करने के साथ साथ एक हेल्दी डिबेट करना भी सीख जाएंगे और आपकी इंटरेक्शन स्किल्स भी बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। नाउ नंबर 5 इज अवॉइड थिंग्स व्हिच सेट्स अ बैड इंप्रेशन। आपने अक्सर देखा होगा हमारे चारों तरफ हमें कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अननेसेसरली एक्शंस करते हैं, जैसे कि बात करते वक्त अपने नेल्स को बाइट करना, अपने हैंड्स की मूवमेंट ज्यादा करना या फिर बार बार कुछ ही चीजों को रिपीट करते रहना या फिर फ्रेजेस बार बार बोलना। ये एक्शंस सामने वाले के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करते। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके नेल्स वेल ट्रिम्ड हो, आपकी प्रेजेंटेबल लुक कुछ इस तरीके से हो कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने की अंदर से इच्छा जागरूक कर सके। नंबर 6 इज मेंटेन अ डिसेंट पोस्चर। एक प्रॉपर पोस्चर रखने से ना सिर्फ आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, लेकिन साथ ही साथ आप थ्रू आउट द डे बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हैं और सेम एनर्जी और सेम वाइब्स मेंटेन कर पाते हैं, जिससे कि आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ नंबर 7 इज, ये आखिरी है लेकिन ये सिर्फ आखिरी नहीं है, दैट इज लव योरसेल्फ। दूसरे लोग आपको पसंद तभी कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करते हैं।
अपनी मेहनत और अपनी अचीवमेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपनी छोटी छोटी अकम्पलिशमेंट्स को अप्रिशिएट करने से आपका मोरल हमेशा हाई रहता है और आप हमेशा रिफ्रेश्ड फील कर सकते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट हो सकता है। एंड यू नो, good grooming is integral and impeccable style is a must. If you do not look the part, no one will want to give you time or money. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप जो टिप्स हमने आपको दी। चलो, कोई क्वेश्चन आंसर्स है, किसी के कोई सवाल है, कल ले नहीं पाया था या प्रॉपर नहीं कुछ है तो प्लीज शेयर। आप चैट कर सकते हो या खुद को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो। एंड ममता मैम भाभी वेलकम, सुनील सर, सुनील भैया वेलकम आज सेशन में आए। थैंक यू सो मच। किसी के कोई भी सवाल है तो प्लीज। Thank you so much, Mitesh ji, for recognizing. Thank you so much. Welcome, ZP sir. अरे बाबा। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Welcome, sir. सेशन को लेकर या सर ने जो बताया उसको लेकर किसी के दिल में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ऐसा कहा है सर ने। एनी डाउट्स है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे अपन बढ़ सकते हैं। ओके ठीक है। इनकेस मैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके 2 व्यूज चाहूंगा कि सेशन कैसा लगा। किसी ने कल भी अटेंड किया होगा तो सेशन के बारे में अपनी राय, कोई भी 2 पार्टिसिपेंट्स एक्टिवली प्लीज शेयर देयर व्यूज। एनी जो भी आपको लगता है यू कैन। प्रफुल्ला मैडम पहले अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैम। दीजिए ना, अपने व्यूज दीजिए ना। अच्छा गुड इवनिंग सर। काफी अच्छा लगा है जो आपने अभी तक हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया है, बहुत अच्छा लगा है और हम अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो हम आपने बताया है उनमें जो मैं अपने आप में जो कमियां पा रही हूँ और उसको मैं अच्छी तरह से डेवलप करने की कोशिश करूंगी सर। बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। और कोई एनीवन एक, और फिर अपन मैम को हैंड ओवर करेंगे। नो, ओके ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। आई हैंड ओवर द सेशन टू डायनामिक एलो प्रेसिडेंट सुशीला भाभी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गई थी, थोड़ा सा एक अर्जेंट काम था मुझे, बट जब से मैंने सुनी हूँ तो सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में जो कुछ आपने बताया और सेल्फ ग्रूमिंग का, कल का भी आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, बस कुछ टेक्निकल वजह से शायद आपका वो पूरा नहीं हो सका, इसलिए आज आपने वो सब कमी पूरी कर दी। हमारे सभी मेंबर्स को आपका आज का सेशन डेवलपिंग के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
हम सब भी अपने आप में बदलाव करेंगे और एक लीडर्स के लिए या फिर सामने वाले पे अच्छी छवि बनाने के लिए सेल्फ ग्रूमिंग आज की दौर में बहुत जरूरी है। कैसे दिखना, कैसे रहना, कैसे बात करना, माइक के सामने कैसे बोलना चाहिए, कैसे अपनी स्पीच होनी चाहिए, ये सब बातें इस ग्रूमिंग के दरमियान, आपके सेशन के दरमियान हमने सीखी है। तो सही में हमें इसके फ्यूचर में हमें इसका यूज होने वाला है और जरूर हम इस पे अभी अमल करेंगे। तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारी मधुस्मिता, मैं ये माइक स्मृति मैम को हैंडओवर करती हूँ। स्मृति मैम, स्मृति। हेलो। वैसे कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव तो आभार प्रदर्शन होता है। लिटरली मुझे नहीं पता क्यों सौंपा गया है। इनको लेकर मेरी और मितेश सर की बहुत दिनों से जिद शुरू है कि ये सेशन हमें हर हाल में सक्सेसफुल करना था। आखिरकार कल टेक्निकल इशू की वजह से भी सर ने सेशन काफी सारी बातें अधूरी रहेगी और उसको उन्होंने मुझे रात में मैसेज किया। मैंने वो मैसेज सुबह देखा और मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट वैसे के वैसे ग्रुप में डाल दिया कि सर का ऐसे ऐसे कहना है। तो और मेंबर्स सर वाकई में मानना पड़ेगा कि उन्होंने सबने थंब दिखाया और वो लोग बोले कि हाँ आज अगर 6 बजे भी लेते हैं तो हम लोग एग्री है। मैं खुद शॉक थी कि कल हमारे 3 सेशन हुए, परसों हम लोगों ने 4 ऑफलाइन सेशन लिए, उसके पहले हम लोगों ने 3 ऑनलाइन सेशन लिए। उसके बावजूद भी आज मेंबर थके नहीं हो, फिर से जुड़ गए और उसी इंटरेस्ट के साथ सब लोग सुन रहे हैं। वाकई में मैं थक गई हूँ, लेकिन मेंबर्स नहीं थक रहे। मैं बहुत शौक हूँ देखकर, अच्छा लगा। मतलब काफी लोगों को नहीं पता होता ये सारी चीजें कि हम अगर किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो कैसे रहना चाहिए, हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे गिरना चाहिए। पहली नजर में जब टॉपिक मैंने चूज किया था, सर ने 2-3 नाम दिए थे, लेकिन पहली नजर में मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो पहली नजर में मैंने टॉपिक चूज किया था। तो पहली नजर के काफी सारे मीनिंग्स मेंबर्स ने निकाल लिए थे। सर के ज्वाइन होने के पहले मेंबर्स की चर्चा शुरू थी, लेकिन पहली नजर का हमारे व्यक्तिमत्व के साथ कितना अच्छा संबंध होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा जो होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया सर। और मेरा जो रिक्वायरमेंट था कि हमको कितना लिमिटेड बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से बताई है, इसलिए थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ आज काफी ट्रेनर्स जुड़े थे, ZVP सर भी जुड़े थे और जोन ट्रेनर ममता भाभी भी जुड़ी थी, बीच में ZP सर भी जुड़े थे। और सभी लोगों ने आपका सेशन का पूरा अच्छे से सुना। सभी लोगों ने आपका सेशन अच्छा लगा। वक्त पे सबको लिंक सेंड की, सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना, इंटरेस्ट लिया। और हम लोग अभी आभार प्रदर्शन के लिए मधुस्मिता और पाड़ी मैम को मैं अनुरोध करती हूँ। थैंक यू स्मृति मैम। मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी चलो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। ऑनलाइन सेशन चल रही है तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी हो रही। मैं बाहर भी हूँ लेकिन मेरा काम हो रहा है और मैं सुन भी पा रही हूँ। कल तो मेरा प्रोग्राम था। हाँ वही तो अच्छी बात है, हम बाहर है फिर भी हम लोग जुड़े हैं। हाँ वही है, सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है। कल ऐसे तो मैं कितना भी चाह रही थी कि ऑनलाइन में रहूं करके, लेकिन प्रोग्राम के कारण और नेटवर्क के कारण मेरा नहीं हो पाया। आज चलो बहुत अच्छा हो गया, सर का भी सुनने को मिल गया और इतने सारे सभी जन हैं तो सबको देख के अच्छा लगा। और सर ने इतने अच्छे से, सच में सर आपने बहुत अच्छे से सही वर्ड बोले कि हमारा इंप्रेशन कैसे होता है पहली नजर में।
जैसे बोलते हैं पहले नजर में ही प्यार होता है, वैसे ही पहली नजर में ही सबका इम्प्रेशन होता है, सेकेंड टाइम पता चल जाता है कि मतलब ये पर्सन कैसा होता है करके। तो मतलब इतना अच्छा सेशन रहा, तो मैं तहे दिल से पहले सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिर हमारी प्रोजेक्ट हमारी डायरेक्टर जोन डायरेक्टर सुषमा मैम को भी धन्यवाद देती हूँ। और हमारी प्रेसिडेंट मैम सुशीला मैम, आपको बड़े दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मैं बाहर हूँ लेकिन मेरे हिसाब से आप प्रोग्राम ले रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही ऑनलाइन प्रोग्राम इतने दिन चलेंगे तो और अच्छा होगा मेरे लिए। और मैं प्रतीक साडा सर ज्वाइन हुए थे, शायद अभी नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती। और पराग सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर आप हमारे ग्रुप में हमारे प्रोग्राम में जुड़े, बहुत तहे दिल से आपके मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर। और शुक्ला सर को मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। अविनाश भगत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सर। और हमारी पूरी टीम भले ही ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इतने अच्छे से सभी ने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मैं सच में सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। आज का तो प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जितने प्रोग्राम हो ऑनलाइन ले लो, इतने ये मई का महीने में कोई बाहर मत जाओ, गर्मी में कुछ प्रॉब्लम मत करो, और ये इतने दिन में मैं एंजॉय कर लूं आपके साथ। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला मैम, ऐसे ही हमारे लिए ट्रेनर आप जुगाड़ कीजिए और ये महीना में सबको सिखाइए। अच्छा अच्छा, ये देखिए मधुस्मिता मैडम गाँव चली गई है तो चाह रही सब ऑनलाइन ही हो आप। हाँ वही ना, कहीं ना कहीं भगवान भी थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे हैं मेरा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल साथ दे रहा है भगवान आपका। सही में जब हम बाहर है फिर भी लग नहीं रहा है कि हम नहीं लोग सब बाहर साथ आउट ऑफ में है, स्टेशन इतना है। अच्छा लग रहा है। नहीं, बहुत खुशी हुई, इसी बहाने हमने प्रफुल्ला मैडम को इतने दिनों बाद देख लिया। इतने दिनों के बाद देख लिया प्रफुल्ला मैम को। अब हाँ, 2 महीने हो गए मुझे प्रफुल्ला मैम। राजस्थान में। 2 महीने हो गए राजस्थान में मुझे। मैडम राजस्थानी सीखे कि नहीं किए? सीखे। बहुत सीखे। चलिए फिर आना तो हमें सिखाइएगा। अच्छा, बहुत सुनील सर शायद जुड़े हुए हैं अभी भी। सुनील सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी हमारे सेशन सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर सुनील जैन सर हमारा सेशन सुन रहे हैं और सभी सेशन में सुनील सर ने अटेंड किया आपने। आप लोगों का अटेंड करना ही पड़ता। धन्यवाद सर। हमारे जेडपी सर भी Thank जब you, sir. आए थे, जेडपी सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जेडपी सर का शुक्रिया, सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सब सेशन होने के बावजूद भी हमारे मेंबर्स ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए हैं। तो सही में मैं हमारे मेंबर्स की पावर को मैं तो सलाम करती हूँ। इसी तरह से बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए, अपने को ज्यादा से ज्यादा जितना एनर्जेटिक रहेंगे अपने प्रोग्राम अपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से सक्सेस हो जाएंगे। और इसी तरह से हमें ट्रेनर के मार्गदर्शन अगर मिलते रहे तो हम ज्यादा मोटिवेट होते जाएंगे। तो आज का मितेश सर ने हमें बहुत कुछ अच्छे से मोटिवेट किया है और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में पहली नजर में तो हमारी पूरी जो है वो सब आइडियाज क्लियर हो गई आज। और मधुस्मिता मैम आपने बहुत अच्छा वोट ऑफ थैंक्स किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्मृति अरे मैम, मैम मैंने कोई भी तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं, जो दिख रहे हैं वही बोल रही हूँ। और बीच में कोई ज्वाइन हुए थे मुझे पता भी नहीं, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। चलिए, लेकिन सच में मितेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने हर एक पॉइंट अच्छे से बताए कि हमारा पहली नजर लोगों पे कैसे इम्प्रेशन होता है, वो क्या क्या होना चाहिए। और बीच में मेरा 2 बार कट हो गया था तो मुझे बड़ी परेशानी हुई, मैं बोली मेरा नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा है, आधे में रुक गया, फिर भी कैसे कैसे हो गया, फिर चलो अच्छा हुआ। चलिए सुशीला मैम, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा तो लग रहा है कि आज शुक्ला मैम, शुक्ला सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी आज ज्वाइन हुए हो। हालांकि शुक्ला मैम को माइग्रेन की बहुत परेशानी है,
फिर भी उन्होंने आज का सेशन ज्वाइन किया, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सर का भी शुक्रिया। स्मृति मैम, आप हमेशा ही लिंक तो आपके बगैर हम तो कुछ कर नहीं पाते, तो ये जो टेक्निकल बातें हैं हमारी स्मृति मैम बहुत अच्छे से शेयर करती है, तो ग्रुप की वजह से हमारे आईपीपी मैम का भी बहुत शुक्रिया। सभी मेंबर्स का मैं दिल के शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये ट्रेनिंग सेशन अभी आज क्लोज होगा। अभी अगर कभी भी अगर हमें ऐसा लगा कि कोई ट्रेनर हमें गाइडेंस करना चाहते हैं तो जरूर हम ऑनलाइन लेंगे, और जब भी हम वक्त रहे तो हम ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। तो मितेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन सारे कंपटीशन बोले ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आप ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं अपना काम भी कर पाऊंगी। बहुत थैंक्स। ये सतरंग का जो चालू था अभी आज कल ही खत्म हुआ, लेकिन मितेश सर ने ऑनेस्टली उनको लगा कि कल मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम के इश्यू की वजह से शायद मैं जो कंटेंट देना चाहते थे वो दे नहीं सके करके मितेश सर ने आज हमारे लोम के लिए फिर से वक्त दिया, तो उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे ट्रेनर हमें बहुत कम मिलते हैं। सही में सर, आपका बहुत बड़प्पन है कि आपने हमारे लोम के लिए वक्त दिया। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा यानी पार्टिसिपेशन इस एलो ने मेरे को दिया, तो तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। और लास्ट मिनट तक आप सब जुड़े रहे और बहुत अच्छे वे में इंटरेक्शन भी किया, और मैं जो बातें बोल रहा था वो भी आपने सुनी। कल भी बहुत अच्छा मेरे को फील हुआ, वेलकम से लेकर दी एंड यानी क्लोजिंग बहुत बहुत सुनहरा रहा। लेकिन नहीं कर पाया था तो वो कहीं तो भी बहुत पिंच कर रहा था कि यार मैं जिस वजह से ये सेशन रखा था नहीं दे पाया, कुछ अधूरा रह गया। तो स्मृति मैम की वजह से आपसे फिर से जुड़ने का मौका मिला, तो सभी पार्टिसिपेंट्स को और जेसीआई राजदा रॉयल्स को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू एंड वेलकम। चलिए फिर मिलते हैं, मीटिंग क्लोज करें फिर। यस यस यस। ओके चलो बाय, गुड नाइट गुड नाइट।